नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। धारा 370 राम मंदिर और अब वक्फ बोर्ड में एक बड़े बदलाव। ये है मोदी सरकार, ये है केंद्र सरकार और ये है एनडीए सरकार। वक्फ बोर्ड के 40 प्रस्तावों में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, अब अकूत संपत्तियों पर लगेगा अंकुश। दर्शकों, आपने वक्फ बोर्ड की कहानी सुनी होगी और कांग्रेस के सरकार में, यूपीए सरकार में इसको अधिकतम शक्तियां प्रदान की गई थी और वक्फ बोर्ड के गठन के 30 साल के बाद 1995 में पीवी नरसिम्हा राव ने इसको अधिकतर शक्तियां दी थी, जिसके बाद से अंकुश लगाया जाना मुश्किल हो रहा था। और अब बता दें आपको बड़ी खबर, मोदी सरकार बड़े बदलाव करने जा रही है। अब इस पर विपक्षी पार्टियां कहती हैं लगातार एनडीए सरकार है, मोदी सरकार नहीं है। लेकिन चलिए, नेतृत्व तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं। और देखिए, यहां पर कहा जा रहा है आम मुस्लिम बच्चे महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आएगी। ये केंद्र सरकार लगातार मुस्लिम महिलाओं की पक्षधर रही है, उनको लगातार न्याय दिलाने में पक्षधर रही है। और यही वजह है कि जितना सऊदी अरब और ओमान में भी नहीं है, उतनी अधिकतर संपत्तियां वक्फ बोर्ड में भारत के अंदर मौजूद हैं। और वक्फ बोर्ड के पास इतने अधिकार थे कि ना अदालत ना सरकार कोई इसमेमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। और यही वजह है कि मोदी सरकार के ये तमाम इशारे देने के बाद हल्ला बोल है। ओवैसी साहब हल्ला बोल कर रहे हैं, इसके साथ सुन लीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें हल्ला कर रही है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या कह रहे हैं, जरा पहले सुनिए कि वक्फ बोर्ड कैसे संविधान के अंदर था ही नहीं, भारत में इसको जबरन लाया गया है। और इसको यूपीए सरकार ने क्यों ताकत दी? आखिर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए यूपीए सरकार ने भारत की संपत्तियों पर इस तरीके से अधिकार क्यों दिए वक्फ बोर्ड को कि किसी भी संपत्ति को आप अधिग्रहित कर ले? आपको ना कागज दिखाने जरूरत है, आपको ना कोर्ट में दिखाने की जरूरत है कि आपने किस संपत्तियों पर अपना अधिकार दिखाया है। और आखिर क्यों कांग्रेस इसके पक्षधर में रही है? पहले तो सुनिए कि कैसे ये जस्टिस के खिलाफ है, कैसे ये भारत की जनता के खिलाफ है और कैसे ये इक्वालिटी के खिलाफ है। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील पहले ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में अगर ये बदलाव होंगे तो बड़ी राहत देशवासियों के लिए होगी। पहले ये सुनिए, आपको बाइट सुनाते हैं। ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। भारत के संविधान में न तो वक्फ बोर्ड कहीं लिखा हुआ है, न वक्फ ट्रिब्यूनल कहीं लिखा हुआ है, न वक्फ एक्ट कहीं लिखा हुआ है। वक्फ का नाम का शब्द कहीं भारत के संविधान में है ही नहीं है। इसके बावजूद ये बना दिया गया है। ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है, राइट टू जस्टिस के खिलाफ है, देश की एकता अखंडता के खिलाफ है। जब संविधान कहता है सबके लिए एक कोर्ट चलेगी, जमीन का मुकदमा सबका एक जगह चलेगा, तो फिर ये केवल मुस्लिम्स के लिए अलग से वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों? बाकी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी सबके जो जमीन का मुकदमा है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, सिविल जज के यहां चलता है। लेकिन अगर वक्फ का मुकदमा है तो वो बाहर चलेगा। और आप जरा देखिए कि भारत दुनिया के 50 देशों की जितनी जमीन है उतना जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। मालदीव का जो एरिया है वो 75,000 एकड़ है और भारत के वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। सिंगापुर का जो टोटल एरिया है 1,80,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। बहरीन का टोटल एरिया 1,90,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। हांगकांग का एरिया 2,75,000 एकड़ है, भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। डेनमार्क का एरिया 3,45,000 एकड़ है। फिनलैंड का एरिया 3,90,000 एकड़ है। मॉरिशस का एरिया 5 लाख एकड़ है। लग्जमबर्ग का एरिया 6,40,000 एकड़ है। साइप्रस का एरिया 8,30,000 एकड़ है और जॉर्जिया का एरिया 9,60,000 एकड़ है। और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। अगर आप एरिया वाइज देखिए तो भारत में दुनिया में 50 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत के वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उससे कम है। ये बहुत ही खतरनाक है। ये पहली बात तो पूरी तरीके से भेदभाव करता है। जब भारत में हमने सेकुलर शब्द जोड़ दिया तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये राइट टू जस्टिस के खिलाफ है, वन नेशन वन लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसके बिल्कुल खिलाफ है। संविधान का मतलब होता है समविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो। वक्फ बोर्ड जैसा विधान और किसी के लिए नहीं है, इसलिए इसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। 1954 में इसको कांग्रेस ने, नेहरू जी ने बनाया, इंदिरा जी ने उसको और मजबूत किया, राजीव जी ने और मजबूत किया, नरसिम्हा राव जी ने उसको और मजबूत किया और मनमोहन सिंह जी ने और मजबूत कर दिया। और इतना मजबूत कर दिया है कि तमिलनाडु के एक गांव पे वक्फ बोर्ड ने बोला ये हमारा जमीन है। इसके पहले दिल्ली में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनके ऊपर कह दिया हमारी जमीन है। एक 1500 साल पुराना मंदिर था, उसको बोल दिया ये हमारी जमीन है। इसलिए मेरा ये मानना है
इसको खत्म करना चाहिए, इसीलिए हमने इसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। मैं कह रहा हूं ओवैसी साहब वकालत किए हुए हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं। मिस्टर ओवैसी भारत के संविधान में एक जगह एक बार दिखा दें जहां वक्फ शब्द लिखा हो, वक्फ बोर्ड लिखा हो, वक्फ ट्रिब्यूनल लिखा हो, वक्फ एक्ट लिखा हो। भारत के संविधान एक देश एक विधान की बात करता है, वन नेशन वन लॉ। तो कायदे से वन नेशन वन प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए, वन नेशन वन चैरिटी कोड होना चाहिए, वन नेशन वन एंडाउमेंट कोड होना चाहिए। एक देश एक धर्मस्थल संहिता, एक देश एक दान संहिता और एक देश एक संपत्ति संहिता। भैया अलग से क्यों? मैं पूछ रहा हूं कि ये मुस्लिम्स के लिए ही वक्फ बोर्ड क्यों, हिंदू बोर्ड क्यों नहीं, फिर जैन बोर्ड क्यों नहीं, फिर बौद्ध बोर्ड क्यों नहीं, फिर सिख बोर्ड क्यों नहीं, फिर यहूदी बोर्ड क्यों नहीं, फिर बहाई बोर्ड क्यों नहीं, फिर पारसी बोर्ड क्यों नहीं? केवल एक मुस्लिम्स लिए वक्फ बोर्ड? ये नहीं चलेगा। संविधान एक देश एक विधान, जो कानून हो वो सबके लिए होना चाहिए। रिलीजन के आधार पे कोई कानून भारत में नहीं चलना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर यही कहते थे, संविधान निर्माता भी कहते थे कि रिलीजन के आधार पे न कोई योजना होनी चाहिए, रिलीजन के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, रिलीजन के आधार पे कोई कोर्ट नहीं होना चाहिए। ये वक्फ जो बोर्ड है, वक्फ एक्ट है, ये पूरी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव ये संकेत दे रहे हैं कि अब आम मुसलमान इन अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा। आपको मैं 2-3 तथ्य बताऊंगी कि आखिर क्यों इतना गलत इसको करार दिया जा रहा है। आखिर राजधानी दिल्ली में वक्फ की इतनी संपत्तियां क्यों हैं, अकूत संपत्तियां। और देखिए, इस पर कहा जा रहा है कि कोई भी छेड़छाड़ करेगा धर्म से तो हम यहां पर सड़कों पर उतरेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, वो भी लगातार ये धमकी दे रहा है और इशारों में ही धमकी दी जा रही है। लेकिन ये केंद्र सरकार है, याद रखिए, धारा 370 जब हटाया गया तो एक भी आवाज नहीं आई, ना पत्थर उठाए गए और ना यहां पर एक भी खून खराबा हुआ। तो केंद्र सरकार ने बड़े बदलाव के संशोधन यहां पर मंजूरी दे दी गई है और अगले ही हफ्ते में इस बदलाव को पूरे देश के सामने लागू कर दिया जाएगा। पहले मैं आपको सुना रही हूं कि किस तरीके से सिया, बोहरा, मुस्लिम महिलाओं के बच्चे इस कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार 40 सुधारों में एक तो ये करेगी कि परिषद में, दर्शकों सबसे बड़ी खबर सुन लीजिए, कैसे मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया था बीजेपी को, ये क्या कारण है। पहले तो इसमें मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, परिषद में उनकी हिस्सेदारी प्रूफ की जाएगी। जहां पहले मुस्लिम महिलाओं को कोई अधिकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नहीं होता था, मतलब कि वह मुस्लिम महिलाएं मौजूद नहीं होती थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में कौन सी संपत्तियां किसकी है ये सब तय करने का अधिकार महिलाओं को भी सशक्त करने के लिए दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जो चर्चा में है वो फैक्ट ये है कि देश में, देखिए दर्शकों, 30 वक्फ बोर्ड है और सभी वक्फ संपत्तियों से हर साल, सुन लीजिए, 200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है, जो कि अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा है। और यही वजह है कि भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में इस पर अंकुश लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां कहा जा रहा है कि पावरफुल लोगों का केवल कब्जा है, कि केवल जो यहां पर मुस्लिम्स हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अपने अधिकारों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें ना ही वंचित होता है, ना ही गरीब मुस्लिम होते हैं। एक होता है ना कि चलिए गरीब मुसलमानों के लिए आप कुछ न्याय कर रहे हैं, लेकिन केवल वक्फ की संपत्तियों पर पावरफुल मुस्लिम्स का अधिकार है। और कहा जा रहा है कि इसमें केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, ऐसा नियम बनाया गया था, जबकि संविधान में ऐसा नहीं है। अब कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण रखने वालों के अलावा अन्य लोग भी इस कानून के खिलाफ हैं। कहा जा रहा है कि सच्चर कमेटी ने भी कहा है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए, वक्फ संपत्ति का उपयोग केवल मुस्लिम ही कर सकते हैं। मोदी सरकार के प्लान क्या है मैं आपको बताती हूं। देखिए, मोदी सरकार इसमें 40 संशोधन लाने वाली है। दर्शकों, मोदी सरकार कैबिनेट में वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाएगी, पहले मैंने आपको बताया। इसके साथ कहा जा रहा है कि इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। यह नहीं कि आप निकले सड़कों पर और कह दिया ये वक्फ की संपत्तियां हैं, हटिए यहां से, जाइए यहां से। कहा जा रहा है कि अनगिनत गुरुद्वारे, मंदिरों पर वक्फ का कब्जा है। मंदिरों की जमीन हड़पी गई, गुरुद्वारों के जमीन हड़पे गए। और ये खुद अश्विनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के वकील, कह रहे हैं कि इतनी संपत्तियां किसी और धर्म के लिए नहीं बनाई गई। क्यों नहीं वक्फ बोर्ड के अलावा यहां पर जैन बोर्ड हुआ, हिंदू बोर्ड हुआ, सिख बोर्ड हुआ, लेकिन केवल वक्फ बोर्ड है जो केवल मुस्लिम के अधिकारों के लिए देश में सुरक्षित रखा गया। और कांग्रेस सरकार ने इसमें कोई अंकुश नहीं लगाया। हालांकि कांग्रेस सरकार ने अधिकतर शक्तियां प्रदान
की हैं। अब देखिए, मोदी सरकार लंबे समय से इसमें संशोधन की बात सोच रही थी। अगर राख छेड़ी है ना दर्शकों, तो यहां समझ जाइए कि मोदी सरकार इसको लाने वाली है। कहा जा रहा है कि कानून के बदलाव से यह होगा कि वक्फ संपत्तियों में पहले आप दखल नहीं दे सकते थे, अब आपको एक एक कागज दिखाना होगा कि किस अधिकार से आपने वक्फ बोलकर इन संपत्तियों पर अपना कब्जा जमाया है। जिला मजिस्ट्रेट में आपको पेपर्स जमा करने होंगे। आगे सुन लीजिए, महिलाओं की हिस्सेदारी तय होगी। पहले मैंने आपको बताया, मुस्लिम महिलाएं वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य के तौर पर शामिल होंगी, जहां प्रत्येक राज्य बोर्ड में 2 और केंद्रीय परिषद में 2 महिलाएं होंगी। तो देखिए, ये इशारा है और ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकूत संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास है। देश के अनगिनत संपत्तियों पर वक्फ ने जबरन अपना कब्जा जमाया है, लेकिन कभी भी आम गरीब मुसलमानों को इसमें न्याय नहीं मिला है। केवल पावरफुल लोगों के पास वक्फ की अकूत संपत्तियां हैं। अंकुश लगाएगी मोदी सरकार डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब देखने वाली बात होगी इन तमाम दलीलों के बाद ओवैसी साहब जो कह रहे हैं, तमाम लोगों से केंद्र सरकार कैसे निपटेगी और कैसे इस बदलाव को, इस संशोधन को यहां देश के अंदर लागू कर दिया जाएगा। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, लंबे समय से यहां पर संपत्तियों पर कब्जा था, ये हटेगा तो देश के अंदर बड़े बदलाव होंगे? जरूर कमेंट्स के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया।